जागरूक मतदाता है। आज का समय ऐसा समय नहीं है कि किसी भी मतदाता को बरगलाया जाए या भड़काया जाए। प्रत्येक मतदाता अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। आप सभी भी बुद्धिजीवी मतदाता हैं। आज मार्केट में बड़ी रौनक दिखाई दे रही है चिटगांव के। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारी सारी लाडली बहनें आज यहाँ पर बाजार करने आई हैं। मामा श्री द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें लाडली बहनों के कारण आज बाजारों में रौनक सी आ गई है। हमारी माताएं बहनें बड़ी मात्रा में बाजार में पधार रही है। आप सभी मतदाताओं से मैं कुछ बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा जिसको आप ध्यान से सुने। आप सभी अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसा मैं आप लोगों से आवेदन करूंगा, यहाँ निवेदन करूंगा आपसे। और स्वाभाविक सी बात है कि योजनाओं की जानकारी मुझसे ज्यादा आप सभी को है। सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है वो सभी जानकारी में है। छोटे से बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक, छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेकर अगर किसी श्रमिक परिवार की व्यक्ति की मृत्यु होती है वहां तक मोदी सरकार और हमारी राज्य सरकार ने राशि का आवंटन किया। बहुत सारी योजनाएं उनको चलाई है। सारी योजनाएं जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं हमारी सरकार द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। प्रत्येक लाडली बहना को जो 1250 रुपए की राशि दे रही है, हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जब सिमरनी आए थे उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से ये राशि 3000 तक पहुंचेगी। किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी राशियां दे रही है। लगभग 2728 रुपए के करीब आज एक परिवार में कहीं ना कहीं से शासन की योजनाओं के अंतर्गत आ रहा है। और शासन की योजनाओं से लाभ लेने वाली बात नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो राष्ट्र के सम्मान का जो विषय है, राष्ट्र के जो गौरव का विषय है, राष्ट्र को जो पहचान देने का विषय है, वह हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से ही लागू हुआ है। एक समय आप याद कीजिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े आर्थिक विश्लेषक थे। अगर आप नाम भी सुनना चाहें तो जान लें, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब वो विदेशों की यात्रा पर रहते थे तो जितने भी विदेश के जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, जो विदेशी राज थे, उनके जो प्रतिनिधि होते थे उनके पीछे सबसे पीछे की लाइन में होते थे। कोई उनको पूछता तक नहीं था। आज हमारे सम्माननीय मोदी जी आगे चलते हैं और पूरा विश्व उनके पीछे चलता है। पूरे भारत को पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय पहचान देने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित तौर से अगर हम हमारे यहाँ के सरपंच का चुनाव, छोटा सा चुनाव ले लें, गाँव के सरपंच का जो चुनाव होता है या विधानसभा का जो चुनाव होता है, अगर हम कहीं से भी किसी के बहकावे में आकर अगर ऐसा कोई गलत निर्णय लेते हैं जिससे हमारे मत का प्रयोग अगर उल्टा करते हैं और कोई ऐसा कैंडिडेट अगर जीत जाता है जो किसी भी प्रकार से लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम हमारे शिवराज सिंह मामा को कमजोर करेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करेंगे। अब आपको तय करना है कि आप राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज राष्ट्र उस दौर से गुजर रहा है जैसा एक समय आजादी के समय था। आज भी हमारा राष्ट्र उसी दौर से गुजर रहा है। अभी आप देखें, इतनी बड़ी बड़ी बातें हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को जानकारी में होगा कि अभी एक विदेश में एक युद्ध चल रहा है, राष्ट्रों के नाम भी मैं लेना नहीं चाहूंगा। वहां पर जो आतंकवादी संगठन है उसके सपोर्ट में हमारे यहाँ के कितने तुष्टिकरण वाले नेता सामने आ गए। आप सबको अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जब जानेंगे, समझेंगे और जब कांग्रेस की तुलना आप भारतीय जनता पार्टी से करेंगे या विपक्षी किसी भी पार्टी की तुलना आप भारतीय जनता पार्टी से करेंगे तो आप पाएंगे कि वो पार्टियां दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की लाइन में नहीं है। भारत माता की जय। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। मेरा तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और हमारे दोनों जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दोनों तीनों चारों कैंडिडेट जो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका भी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम लिखें और तुलना करें। आप पाएंगे कि हमारे संजय बाबा पिछले 15 साल से हमारे क्षेत्र के विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक भी ऐसा कृत्य संजय बाबा के द्वारा नहीं किया गया हो जो किसी भी व्यक्ति को परेशान करने वाला हो। यहाँ तक कि जो विपक्षी है, विपक्षी पार्टियों के जो नेता है जिन्होंने हमारे बाबा के खिलाफ अनाप शनाप अरनगर बहुत सारी चीजें कही, उनको बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे बाबा ने उनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं कहा। इतने सरल और सहज व्यक्ति जो 230 विधायक यहाँ कहे कि कई क्षेत्रों के, कई राज्यों के विधायकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ, सहज और मिलनसार प्रतिनिधि है। एक भी केस उन पर दायर नहीं है। साफ सुथरी और निष्पक्ष और सरल छवि के व्यक्ति संजय बाबा को आप अपने वोट को दे और उनको विजय श्री हासिल करें। मामा को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत करें और खुद अपने आप को मजबूत करें, अपने क्षेत्र के विकास को मजबूत करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की। अब हमारे बीच में